राजनीति में कोई कभी खत्म नहीं होता कपीश बाबू, ठीक। मेरी अपनी समझ ये कहती कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। मान लीजिए कल कोई परिस्थिति बने और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करें ना, तो भी अखिलेश यादव ऐसे ही बाएं फैला के स्वागत करेंगे। हमने देखी है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। राजनीति, आप रुक जाओ भाई, आप बीच में नहीं। राजनीति में ऐसा मत समझिए कि कोई खत्म हो गया। पशुपति पारस के लिए मरसिया गा दिया था सबने कि खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए। क्या परसों पशुपति पारस और गृह मंत्री के साथ 40 मिनट बैठे और आ गए फिर लाइट में। ये तो जयंत चौधरी है, ये तो चरण सिंह का परिवार है। इसलिए ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। और आपके साथ ये रहे हैं तो आपने इनकी उपयोगिता समझी होगी तभी साथ रखा होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई आपने वो धर्मादा खोला था, भंडारा तो चल नहीं रहा था। देख समझ के किया होगा अलायंस, इनने भी आपने भी। इसलिए किसी के साथी के बारे में ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं। आनंद जी भाई, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल वो कह रही है कि 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 10 पर हम लड़ेंगे। अब इस सवै भूमि गोपाल की वाला जो भाव होता है कि भाई बोले आपका मकान कहाँ है, बोले मकान हमारा क्या, सवै भूमि गोपाल की, वो भाव जब आ गया है तो आपके यहाँ गठबंधन की स्थिति क्या है? क्योंकि हमने सुना संजय निषाद ने भी 10 प्रभारी घोषित कर दिए। मुझे किसी ने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि निषाद जी 10 सीटों पर प्रभारी कर दिए। क्या वहां भी ऐसी स्थिति है कि 10 सीटों पर राजभर लड़ेंगे, 10 पे निषाद, 10 पे भाजपा, 10 पे जयंत, 10 पे अनुप्रिया और 10 पे भाजपा? अमिताभ जी देखिए, जहां तक बात रही हमारे एनडीए की गठबंधन की, तो हम एकजुट होकर इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करके ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो झूठ और फरेब वाला गठबंधन है, इसकी परत खोल के जनता के सामने रखें। प्रश्न से भाग रहे, क्या शानदार भाग रहे, क्या शानदार हंसते हैं आप, प्रश्न से भाग रहे। ये अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम आपको हंसते हुए देख के लग रहा है कि कुछ आपका बढ़िया होने वाला है। प्रश्न से भाग रहे। खैर अग्निहोत्री साहब का प्रश्न बड़ा धारदार होता भी है, भाग लेना। नहीं, वो इसी पे आ रहा। तो निषाद जी ने प्रभारी में, स्वाभाविक सी बात है कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के प्रभारी बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, तैयारी कैसे होगी, वो अपने स्तर से तैयारी करेंगे तो तैयारी के लिए प्रभारी भी बनाए जाते हैं और ये परंपरा है। अब सपा में तो होता नहीं है क्योंकि यहां तो न प्रभारी है न कोई है, यहां कोई प्रभारी नहीं है, यहां परिवार ही भारी है, उसमें भी मारामारी है। तो इसलिए सपा को नहीं समझ में आएगा कि प्रभारी का महत्व तो क्या होगा। नहीं, उन्होंने 6 प्रभारी बना दिए भैया, शिवपाल जी को कटहरी दे दिया। वो देखिए, वो सब तो सिर्फ दिखावे के लिए है ना, तो सब दिखावे के लिए। अच्छा, जो 37 चच्चा बेचारे कच्चा ही खाते रहे। वो तो चच्चा इस बार भी इंतजार कर रहे थे, लास्ट में गच्चा खा गए। अभी देखिए प्रभारी बना के उनके ऊपर और क्या भारी भारी काम करते हैं। और कुल ठीक है, लेकिन 43 से 33 आपको कर दिए 10 सीट। भाई साहब चिंता न करिए, आप इतना नीचे जाएंगे सोच नहीं पाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बताइए, कमल छाप पहलवान है कपीश जी, आज मुझे लग रहा है रोहित भाई कोई आश्वासन दे दिया है, कमल को ज्यादा ही खुश होकर आप डिबेट कर रहे हैं। अच्छा आनंद भाई, एक बात बता दीजिए, आज अच्छा वस्त्र भी हम लोग का एक रंग का अच्छा हरियाली है। खैर, मैं एक बात कह रहा हूं, रोहित भाई कह रहे हैं कि कमल को कोई पहचानता ही नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां हैंडपाइप पहचाना जाता है। देखिए, आप चूंकि वकील हैं, वो कहते हैं ना कि झूठ की वो कह दो उन अदालत के गुजरे हुए गवाहों से झूठ तो बोले मगर झूठ का सौदा नहीं। तो आप सौदा कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां हैंडपंप को पहचानते हैं, तो उसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? अगर उनकी पार्टी को लोग वहां पहचानते हैं, वो कह रहे हैं कि कमल को नहीं पहचानते।
नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अगर ये रिकॉर्डिंग आप हमको वो सुनवा आपके दीजिए तो आप साथ है और कहिए। कह रहे हैं कि वहां पे पश्चिम में तो केवल हैंडपंप अच्छा, पहचाना जाता है। नहीं तो वो क्या कहें कि साइकिल को पहचाना जाता है? नहीं, कमल आप और ये चाहते हैंडपाइप हैं? दोनों को पहचाना जाता है। हमें तो बड़ी तकलीफ हुई कि कमल को नहीं पहचाना जा रहा है, जिसके पास मोदी और योगी है। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा हमको अच्छा, बड़ी तकलीफ हुई इस बात से। नहीं नहीं नहीं, बड़ी अरे भाई, धन्यवाद। आपकी विचारधारा बड़े कट्टरपंथी हो, लेकिन भाई हम लोग लोकतंत्र में सबको सराहते हैं। इतना भ्रम फैलाने की कोशिश कर लो, भ्रम फैलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं बोल। अरे हम तो प्यार बांटते हैं, आपको राज्यसभा बांट दी, 9 विधायक बांट दिए, 7 सीटें दे रहे थे, 2 वालों के पास चले गए डंडा खा के। अब क्या हम कहें, आप प्यार समझते ही नहीं है। मैं बोल लूं क्या? जी एक मिनट भाई, अभी केवल आनंद दुबे, एक मिनट रुको भाई, सब लोग रुको, एक एक करके बोलो। आनंद दुबे जी। हाँ, तो अमिताभ जी, आपने देखा 19 का भी चुनाव हुआ, इसके पहले भी जो भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, कभी आपने देखा कि गठबंधन में रहते हुए, देखिए ये अलग विषय है कि ओम प्रकाश जी हमारे गठबंधन से बाहर रहे तब उन्होंने क्या कहे, गठबंधन में रहते हुए क्या आपने ऐसा सिर फुटौल देखा, गाली गलौज देखा? इनका तो आप देखिए ना, गठबंधन में रहते हुए एक दूसरे को गाली दे रहे थे, गठबंधन में रहते हुए एक दूसरे की छीछालेदर कर रहे थे। कहीं आप बता दीजिए 19 के चुनाव में ये 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन दिखा? कितना आराम से जिसको जहां चुनाव लड़ना था, जिसको सीटें मिले वो लड़े। इनके यहां तो आखिरी तक माथापच्ची चलती रही, एक दूसरे को कोसते रहे। मध्य प्रदेश से तमाम आपने उदाहरण दिया। हाँ, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि 10 सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में जरूर लड़ेगी। ये कपीश जी ने जो बात कही है कि 10 पे हम एक दूसरे से लड़ेंगे, माने सपा जो है कांग्रेस से लड़ेगी, कांग्रेस सपा से लड़ेगी। ये बात इन्होंने जो आपके डिबेट में, देखिए ये देश का बहुत लोकप्रिय डिबेट है और आपकी वजह से इसको लोग, ढेर सारे लोग देखते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये क्लियर कर दिया कपीश जी ने कि 10 सीट पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से लड़ने वाली। जी कपीश जी, आप इस पर स्पष्टीकरण दे दो, फिर मैं विकास जी के पास जाऊं। जी, हमारे मित्र जो है सरासर झूठ ही बोलते हैं, वकील हम हैं, झूठ ये बोलते हैं। अब आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सर फुटौल था, रहते हुए साथ में सर फुटौल था। अगर हमारे यहाँ साथ रहते हुए सर फुटौल था तो हम कैसे जो है 43 हो गए, आप कैसे 33 हो गए? और आप ठीक, रोहित जी रुको, कपीश जी रुको, मैं विकास जी के पास चलूंगी। एक मिनट भाई, भाई एक मिनट रुक जाओ। देखो, जब आप लिबर्टी लोगे क्या तो दूसरा भी लेगा। रोहित, रुक जाओ रोहित, रोहित ने कहा कि पश्चिम में तो हैंडपंप पहचाना जाता है। आपने उस पर एक एनेक्सर जोड़ दिया कि रोहित ये कह रहे कि पश्चिम में भाजपा कोई जानता ही नहीं। ठीक, तो स्वाभाविक है, आपने कहा 10 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 10 पे सपा लड़ेंगे। आनंद ने उसका ये अर्थ बताया जनता को कि ये बात सच है समाजवादी पार्टी की, 10 सीट पर कांग्रेस और सपा आपस में लड़ेगी। तो ठीक है, जब आप कोलाज बनाओगे तो ये नहीं बनाएंगे। इसीलिए कहा भैया, एक जाप किसी को बहने में पूरी भेजोगे तो दूसरा पूरी के ऊपर बूरा रख के भेजेगा, ये जान लो। ये कपीश जी आप इसलिए ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक। एक विषय मेरे दिमाग में है कांग्रेस के लिए, कपीश जी, अरे विकास जी, कल राहुल गांधी ने अपनी एक नई यात्रा की ओर संकेत किया, डीजो यात्रा, डोजो यात्रा, ऐसा कुछ है ना, और कुंग-फू टाइप का जो कराटे वाला जो है मसला, कमिंग सून। उस पर बाकी तो कोई ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मायावती जी पता नहीं क्यों उस पर फायर हो गई। उन्होंने कहा ये गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित और जो अपनी ज़िंदगी से तंगहाली से संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, ये उसके साथ भद्दा मजाक है इस ढंग की यात्रा। ये, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ये भरे पेट का खेल है, गरीब का मजाक है। विकास जी, अव्वल तो डूजो यात्रा है क्या, डीजो यात्रा जो भी है उसका नाम, और आपको क्या लगता है मायावती जी क्यों अचानक से इतना नाराज हो गई इस पर? देखिए, मायावती जी ने अभी तीसरी बार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने प्राप्त किया है, और अभी भी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी शर्मनाक पराजय हुई है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा
उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा और अपने ही बनाए हुए फैसलों को लगातार उन्होंने जिस तरीके से भय, आतंक और भाजपा का जो मोदी सरकार का जो डर उनके अंदर दिखाई पड़ा, उसके बाद अटेंशन का कोई विषय नहीं। और राहुल गांधी आज इस देश के अंदर सर्वमान्य नेता है और उनको जितना भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने विचारों से इस देश को अपने पक्ष में किया और आज व्यक्ति ही नहीं, इस देश की तमाम सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उनको अपना नेतृत्व सौंपा है और आज एक देश में नेता विपक्ष है। मायावती जी को इस दलित समुदाय के साथ जो उन्होंने धोखा छलावा किया, उसका करारा जवाब उनको मिल चुका है। अब टीवी फुटेज के लिए किसी भी नेता को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर अमिताभ अग्निहोत्री उनका नाम ले रहे हैं तो इसीलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी के उस पुनीत विचार को, जो उन्होंने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे देश का 140 करोड़ जनमानस समझ चुका है, पर मायावती जी को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी और इस देश की समझ से परे। आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलितों की नेता है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और ये समय की मांग है कि अगर उन्होंने आकाश को आगे किया है, युवा पीढ़ी को आगे किया है, तो उसको आगे रहने दें, क्योंकि ये युवा भारत मायावती जी से भी वही अपेक्षा रखता है जो राहुल गांधी जी से रखता है, जो अखिलेश यादव जी से रखता है। और योगी जी भी युवा नेता है। युवा नेता को कभी भी कुत्सित मन से, छोटे मन से किसी भी राजनीतिक विचार को अपने शब्दों में नहीं लाना चाहिए। हमेशा युवा नेताओं को प्रोग्रेसिव भारत बनाने की बात करनी चाहिए और राहुल गांधी जी हमारे इसके सबसे बड़े आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और ये केवल हम लोगों ने नहीं तय किया है, जो इस पूर्व में जब लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो उसके परिणाम आए हैं, जिस तरीके से वो संसद में दहाड़ रहे हैं और विकास भाई ठीक वो स्पष्ट कर रहा है कि नेताओं को प्रोग्रेसिव और ईमानदार वक्तव्य देना चाहिए। ठीक, मुझे लगता है कि कांग्रेस की टोन थोड़ी सी बदली है। अब कांग्रेस के साथ वालों को इस टोन का एनालिसिस करना चाहिए। सपा है, टीएमसी है, लालू जी की पार्टी है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी में देश की तमाम पार्टियों ने अपनी आस्था व्यक्त की है उनके नेतृत्व में। नेता विपक्ष, लोकसभा के भीतर नेता विपक्ष होना, इस बात की उससे कोई लेना देना नहीं कि आपके अलावा किसी पार्टी ने आप में आस्था व्यक्त की कि नहीं की आपकी लीडरशिप में। वो एक टेक्निकल मसला है। अगर आप किसी पार्टी के पास 10% से ज़्यादा सांसद हैं, चुन के आए हैं, तो वो नेता विपक्ष की स्थिति में आ जाएगी पार्टी। और वो पार्टी चाहे जिसको नॉमिनेट कर दे, कपीश जी को नॉमिनेट कर दे तो कपीश जी हो जाएंगे, विकास को कर दे तो विकास हो जाएंगे। उतना ही सरल है। उसके लिए ऐसा थोड़ा कि ममता बनर्जी की चिट्ठी लगी है कि हम राहुल जी को नेता मानते हैं, और ना इसी चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिख के दी, ना स्टालिन ने दी, ना उद्धव ने दी। किसी चिट्ठी थोड़ी नहीं दी। आपकी 99 सीटें थी, 10% से ज्यादा थी, आप एलओपी हो गए मित्र। ये बहुत सहज सरल सिद्धांत है। राहुल गांधी जिस दिन इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन हो जाएं, उस दिन तब भी मैं मान सकता हूं कि बाकी दलों ने राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार की। एलओपी होने से नहीं मानेंगे ना। एलओपी बहुत तकनीकी खेल है। कपिश जी गलत तो नहीं कह रहा। एलओपी होना बहुत तकनीकी खेल है। जिसके पास उतनी सीटें हैं जो एक परंपरा के तहत चाहिए, तो जिसके पास है वो XYZ जिसका नाम दे दे, स्पीकर उसी पर दस्तखत कर देते, कहते भाई चलो ये याद से एलओपी हो गए। जी, मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपके विरुद्ध कैसे कोई कह सकता? आपने इतने साल अनुभव अपने शेयर किए हैं। एक बात जरूर कह सकते हैं जी, कि जहां पर मुट्ठी होती है वहां पे ताकत होती है। हर उंगली का अपना एक महत्व होता है। कोई उंगली किसी का नेतृत्व नहीं करती। सहभागिता होती, सभी सहभागी हैं। और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, केजरीवाल साहब, सब एक जैसे, ऐसे बंद मुट्ठी।
हम आप कुछ कह सकते हैं अपने भाव से, क्योंकि हमारे नेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं।